जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग उत्तरी अमेरिका के बारे में पढ़ेंगे। उत्तरी अमेरिका के बारे में मैप के थ्रू पढ़ेंगे। तो ये जो मैप बना है उत्तरी अमेरिका की है, और उत्तरी अमेरिका में इस ऊपर वाले भाग को कनाडा कहा जाता है और नीचे वाला भाग को अमेरिका। और एक यहाँ से लाइन जाती है, जैसे नीचे वाले भाग को हम लोग जानते हैं मैक्सिको के नाम से। और ये जो ऊपर वाला भाग है अलास्का के नाम से जाना जाता है, जो यह अमेरिका ने रूस ले खरीद चुका है। और छोटे छोटे और सभी टापू देश बसे हुए हैं जो बहुत सारे हैं, उनके बारे में ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे। जो मेन पढ़ेंगे अमेरिका और कनाडा और मैक्सिको के बारे में पढ़ेंगे। तो उत्तरी अमेरिका को, पूरे उत्तरी अमेरिका को हम लोग नई दुनिया का देश कहते हैं। उत्तरी अमेरिका में इतना विकास है जिसे हम कहते हैं इसे नई दुनिया के बारे में। पहला पॉइंट क्या निकला कि नई दुनिया के देश उत्तरी अमेरिका को कहते हैं। पहला पॉइंट, नई दुनिया का देश किसे कहते हैं? नई दुनिया का देश किसे कहते हैं? नॉर्थ अमेरिका को, मतलब उत्तरी अमेरिका को। दूसरा पॉइंट, इसका खोज किसने किया था? नॉर्थ अमेरिका का खोज किसने किया था? तो स्पेन के रहने वाला निवासी कोलंबस ने इसका खोज किया था। कहाँ का रहने वाला था? स्पेन के। कब किया था? 1492 ईस्वी को किया था। तीसरा पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे कि ये इसके पश्चिमी भाग में, ये पश्चिम भाग में पड़ता है ये साइड का, और इसके पश्चिमी भाग में यहाँ से स्टार्ट होते हुए यहाँ तक एक रॉकीज पर्वत गुजरता है जो पूरे उत्तरी अमेरिका का सबसे ऊंचा पर्वत होता है। उत्तरी अमेरिका का सबसे ऊंचा पर्वत, सबसे ऊंचा पर्वत रॉकीज पर्वत है। रॉकीज पर्वत है। रॉकीज पर्वत इसके पश्चिमी साइड में पड़ता है। इससे एक चिनूक नामक गर्म हवाएं गुजरती है, जो ये जितने भी 5 झील है इसको क्या करती है? पिघलाने का काम करती है। पानी को, जो जमे हुए पानी होते हैं इसको पिघला देती है, क्योंकि जानते करते हैं कि आप गर्म हवा एक ठंडे पानी को क्या कर सकती है? पिघलाने को ही काम कर सकती है। तो रॉकीज पर्वत से होते हुए कौन से गर्म हवा गुजरती है? रॉकीज पर्वत से होकर चिनूक नामक गर्म हवा गुजरती है। गर्म हवा गुजरती है। अब हम लोग अगला पॉइंट, ये सब 5 झील है, ये जो 5 झील है जो कनाडा और अमेरिका के सीमा पर स्थित है, बॉर्डर लाइन पर स्थित है। तो कौन कौन झील है पढ़ेंगे इसके बारे में। तो पहला जो ये साइड का जो झील दिख रहा है इसको हम सुपीरियर बोलते हैं, नीचे वाले को मिशिगन बोलते हैं, इसको हुरॉन बोलते हैं, इसको इरी बोलते हैं, इसको ओंटारियो झील बोलते हैं। ये 5 झीलों को हम लोग एक जगह मिला दे तो ग्रेट लेक्स के नाम से जाना जाता है। तो ग्रेट लेक्स इसमें कितने झील है? जिसमें 5 झील ग्रेट लेक्स अमेरिका तथा कनाडा के सीमा पर स्थित है। ये चिनूक नामक गर्म हवा है, ये 5 झीलों के जो ठंडी पानी होती है इसको पिघलाकर इस पूरे एरिया में पानी का बहाव कर देती है, और इसमें बहुत अच्छे मात्रा में घास का उत्पादन होता है, प्रोटीन वाला यहाँ पर घास उत्पादन होता है, जिसे हम लोग पेरी घास का मैदान कहते हैं।
प्रेरी घास का मैदान, घास के मैदान नॉर्थ अमेरिका में स्थित है, नॉर्थ अमेरिका में, नॉर्थ अमेरिका में है, जो यह घास के मैदान, घास के मैदान गेहूं की खेती के लिए सर्वाधिक क्या है, प्रसिद्ध है। गेहूं के खेती के लिए, गेहूं के खेती के लिए। अगला पॉइंट निकलता है कि ये जो सेकंड और पॉइंट है कि कनाडा और अमेरिका के बीच एक लाइन गुजर रही है, देख रहे हैं आप लोग। तो इस लाइन कौन कितना डिग्री लाइन है, तो 49 डिग्री लाइन है। 49 पूछता है एग्जाम में, 49 डिग्री समांतर रेखा लाइन किन दो देशों के बीच से होकर गुजरती है, तो कनाडा और अमेरिका, कनाडा और अमेरिका के बीच यह लाइन गुजरती है। तो 49 डिग्री समांतर रेखा लाइन, 49 डिग्री समांतर रेखा कनाडा और अमेरिका से होकर गुजरती है। होकर गुजरती है। अब हम लोग आगे भी पढ़ते हैं, थोड़ा सा बिठा देते हैं इसको। आप लोग ये जो पांचों झीलों के बारे में नाम लिख दे रहे हैं इस बोर्ड पे, आप लोग देख लीजिए। पहला जो आता है सुपीरियर झील, सुपीरियर, सुपीरियर झील। दूसरा जो है दूसरा हमारा मिशिगन झील है, मिशिगन झील। तीसरा हमारा आता है हुरॉन झील, वो रॉन झील। चौथा हमारा आता है ईरी झील। और पांचवा हमारा ओंटेरियो झील। ओंटेरियो झील। और ये पांचों झील मिलकर एक ग्रेट लेक्स का निर्माण करती है, ग्रेट लेक्स का निर्माण करती है। ये जो नदी यहाँ से गुजर रही है, ये ग्रेट लेक्स नदी ही है, जो ये पांचों नदियों के पानी को लेकर जाती है और अंटार्कटिका में जाके क्या करती है, अटलांटिक में जाके क्या करती है, गिरा देती है। ये कनाडा में बहुत सारे झील है, जिसमें कनाडा के झील के बारे में लिख देते हैं यहाँ पर। क्वेश्चन में पूछता रहता है अथाबास्का, अथाबास्का, विनिपेग, निपिगन, नामक झील है, नामक झील स्थित है। अब हम लोग देख रहे होंगे, अब अमेरिका के बारे में पढ़ते हैं। तो अमेरिका में ये जो शहर है, ये जो शहर है, ये कैलिफोर्निया शहर है। कैलिफोर्निया शहर को हम लोग डेथ वैली के नाम से जानते हैं। डेथ वैली के नाम से यहाँ जाना जाने का कारण क्या है, क्योंकि यहाँ पर नमी कम है और यहाँ पर जाने पर पानी का कमी हो जाता है, जिसे हम लोग कहते हैं डिहाइड्रेशन होना। तो यहाँ पर कैलिफोर्निया शहर को क्या कहते हैं, मृत घाटी, मतलब डेथ वैली के नाम से जानते हैं। कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया शहर को हम लोग किस नाम से जानते हैं, डेथ वैली के नाम से जानते हैं, डेथ वैली।
या मृत घाटी, मृत घाटी के नाम से हम लोग जानते हैं। कैलिफोर्निया शहर को हम लोग क्या समझते हैं, डेथ वैली या मृत घाटी। और ये कैलिफोर्निया शहर किस में आता है, अमेरिका में। एक नियाग्रा जलप्रपात है अमेरिका में, नियाग्रा जलप्रपात, वाटरफॉल जिसे इंग्लिश में कहते हैं, जलप्रपात। नियाग्रा जलप्रपात ईरी और ओंटारियो झील के बीच स्थित है। मतलब इसके और इसके यहाँ पर बना है जो एक कौन सा जलप्रपात है, नियाग्रा जलप्रपात। ईरी और ओंटारियो झील के बीच स्थित है, झील के बीच स्थित है। अगला पॉइंट हम लोग लिखेंगे, अमेरिका की राजधानी कहाँ है, वाशिंगटन डीसी, जो पोटोमैक रिवर पर स्थित है। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी, वाशिंगटन डीसी किस नदी पे स्थित है, पोटोमैक नदी पे, पोटोमैक नदी पर। न्यूयॉर्क शहर जो अमेरिका का कहीं पड़ता है, न्यूयॉर्क शहर हडसन नदी के किनारे पर स्थित है। न्यूयॉर्क शहर कहाँ स्थित है, हडसन नदी के स्थित है। तो यहाँ पर लिखते हैं न्यूयॉर्क शहर को, न्यूयॉर्क किस नदी पे स्थित है, हडसन नदी पर, हडसन नदी पर स्थित है। न्यूयॉर्क में विश्व का सबसे बड़ा बंदरगाह भी बनाया गया है। तो पूछता है कि विश्व का सबसे बड़ा बंदरगाह कहाँ स्थित है, तो न्यूयॉर्क शहर में ही स्थित है। समाप्त करते हैं। जय हिंद दोस्तों।